Hi everyone, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions. Today we are solving chapter number 13, class 12th biology book का last chapter है. Name of the chapter is biodiversity and conservation, right? तो हम इस chapter को solve करेंगे आज, right? Back exercises का second question हमारे सामने screen के ऊपर है and the question says how do ecologists estimate the total number of species present in the world? तो पूरी दुनिया में कितने स्पीशीज प्रेजेंट है उसको हमारे इकोलॉजिस्ट कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन. तो बच्चों एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमारे पास दो तरह के मेजर रीजन्स हैं. हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन्स हैं एंड हमारे पास टेम्परेट रीजन्स हैं, राइट. टेम्परेट रीजन्स हमें पता है थोड़े अनस्टेबल रहे इन दी पास्ट हिस्ट्री, राइट, एंड सीजनल वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर ग्लेशिएशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं. तो टेम्परेट रीजन्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रही है इन दी पास्ट, राइट, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर स्पीशीज़ की जो रिचनेस है दैट इज़ कंपैरेटिवली लो. यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस जो है वो कंपैरेटिवली कम है, राइट, इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, राइट. तो हमने क्या किया है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के इंसेक्ट ग्रुप को, राइट, इंसेक्ट्स हमें पता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स में कंपेयर करें सो वी फाइंड एनिमल्स, ठीक है. और एनिमल्स में भी 70% ऑफ द एनिमल्स जो अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं अर्थ के ऊपर दे आर इंसेक्ट्स. तो हमने क्या किया है, दोनों ही रीजन के इंसेक्ट ग्रुप्स को वी हैव काउंटेड इट, वी हैव उसकी स्पीशीज रिचनेस हमने फाइंड आउट कर ली है कि ट्रॉपिकल रीजन में कितनी है और टेम्परेट रीजन में कितनी है, और उसी के अकॉर्डिंग वी हैव ट्राइड टू एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द अदर नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दीज रीजन्स. दूसरे ऑर्गेनिजम्स का नंबर क्या होगा उस परसेंटेज के हिसाब से जो मैंने आपको बताया दैट एनिमल्स आर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द एनिमल्स आर इंसेक्ट. तो उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन की स्पीशीज रिचनेस को कंपेयर करेंगे. पहले इंसेक्ट ग्रुप को कंपेयर करेंगे, उसके बाद दूसरी रेशियोज भी इसी से एस्टिमेट करेंगे. और ऐसे करके बच्चों हमारे साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है दैट देयर आर अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाइड टिल नाउ ऑन दी अर्थ. अभी तक जितनी डिस्कवर्ड हैं, जितनी नेम्ड हैं, जितनी डॉक्यूमेंटेड हैं, उसके अकॉर्डिंग लगभग 7 मिलियन स्पीशीज हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है एंड दिस इज अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी. और अभी अभी पता नहीं कितने सारे और ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई एंड डिस्कवर होना बाकी है. सो राइट, तो ऐसे हमारे इकोलॉजिस्ट जो हैं एस्टिमेट करते हैं sorry, that how many total number of species are present worldwide. ऑलराइट, अब हम अपने आंसर को लिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, राइट. तो इकोलॉजिस्ट ने कैसे कैलकुलेट किया, दे डिड अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन, दोनों के स्टैटिस्टिक्स को मेजर किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एस्टिमेट निकाला. सो इकोलॉजिस्ट calculated the total number of ecologists calculated the total number of species present in the world through a statistical comparison, राइट. तो दोनों के स्टैटिस्टिक्स को मेजर करके कंपेयर किया. ऑलराइट, एंड देन नंबर 1 वील राइट इट इन पॉइंट्स, ठीक है. सबसे पहले उन्होंने क्या कंपेयर किया, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के इंसेक्ट ग्रुप्स को मेजर किया, एस्टिमेट किया. दे कंपेयर्ड the species richness of insect groups in tropical and temperate regions, right. दोनों regions के species richness in terms of insect group measure कर लिया गया. Secondly, what they did, they used these ratios to estimate the species richness of other groups of plants and animals.
the species richness of other groups of plants and animals, right? तो अदर एनिमल्स और प्लांट्स का भी एस्टिमेशन ऐसे ही किया उन्होंने, राइट? एंड व्हाट दे फाउंड आउट, अभी तक क्या डिस्कवर हो चुका है, दैट दे हैव एस्टिमेटेड कि अभी प्रेजेंटली 7 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, राइट? द एस्टिमेशन made by researchers or ecologists is that there are about 7 million species present on the earth. 7 million species present on the earth, all right? And this is a huge biodiversity. मतलब अभी तक अगर देखें तो हमारी बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी बहुत डाइवर्स है, क्योंकि 7 मिलियन स्पीशीज ऑलरेडी डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, राइट? सो this shows that there is a huge biodiversity on planet Earth. Huge biodiversity on planet Earth. Okay, clear है सबको? So I hope बच्चों आपको ये solution clear हुआ. All your doubts are clear regarding this. All right. So with this, I hope आपको ये solution पसंद आया. If it is so, hit the like button, share this session with your friends, and remain subscribed to channel Vedantu NCERT Solutions. See you next time.